तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब पे वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं डेली क्या होता है मार्केट, स्टॉक मार्केट, इसकी बेसिक से थ्योरी क्या है, एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, ये इतना एडवांस क्यों है, और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको डेली की डेली आपको कुछ ना कुछ वीडियो डेली मिलती है नॉलेज से भरी। तो आज हम इसी सिलसिले पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं लेकिन मैं लॉस हो गया, और लॉस होते होते मैं बर्बाद होने के कगार पे आ गया हूं। मैं बहुत ज्यादा लॉस कर लिया हूं, इतना मैं लॉस कर लिया हूं कि मेरी इकोनॉमिकल फैमिली की इकोनॉमिकल कंडीशन मेरे वजह से वीक हो गई है। तो उस सिचुएशन में आप उबर नहीं पाते हैं। क्या सिचुएशन हो सकता है, क्या आपके पास रास्ता हो सकता है, कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं? ट्रेडिंग रुक ही नहीं रही है, ओवर ट्रेडिंग हो जा रहा है, क्या किया जाए? तो इसके लिए मैंने आपके लिए ये एपिसोड लेकर के आया है। तो अभी लास्ट तक मेरे इस एपिसोड में बने रहिए। अभी तक वैसे अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली के डेली 7 बजे एक आपको एडवांस वीडियो मिलती है। और साथ ही साथ अगर एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि यहां पे डेली के डेली आपको एडवांस क्लासेज मिलती है और ऑप्शन चेन का एडवांस डेटा टूल मिलता है। चलिए हम चलने समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये, जैसा कि मैंने नाम बताया, ट्रेडिंग हैसियत, ये हैसियत क्या है? हैसियत का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं एक मोटी मोटा व्यू में देखें, हम लोगों को, आप लोगों के साइड में क्या बोला जाता है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हैसियत मतलब होता है औकात। औकात यानी कि औकात में रह करके ये काम करो, औकात में रह करके वो काम करो। औकात है 10 रुपए की, हम 15 रुपए की जो है काम कर रहे हैं। औकात है 1,000 रुपए की शर्ट पहनने की, हम 5,000 रुपए की शर्ट पहन रहे हैं। तो ये होती है औकात ही। औकात मतलब क्या होता है? हमारे पीछे इकोनॉमिकल जो है सपोर्ट कितना है, वही होता है हमारा औकात। या अगर फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो, या फिर लड़ाई झगड़े में बात करते हैं तो हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, हमारे पीछे कितनी मिसाइलें खड़ी हैं, हमारे पीछे कितना फोर्स खड़ी है, ये औकात है। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल औकात की बात कर रहे हैं, यानी हैसियत की बात कर रहे हैं। तो हैसियत हम कैसे पता करें कि हमारे पास हैसियत क्या है ट्रेडिंग करने की? सिंपल सी बात है, आपको एक चार्ट बनाना है। और चार्ट आपको कैसे बनाना है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मान लेते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग से मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आपको जल्दी है तो थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दीजिए, बट कोई नहीं, मैं स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूंगा। यहां पे अगर आपको चाहिए कितने रुपए का, आप अगर कॉल बाय कर रहे हैं 24,250 रुपए का, अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर कॉल बाय कर रहे हैं आप, तो उसकी स्ट्राइक प्राइस आपको लगभग लगभग कितने रुपए की दिखाई दे रही है? आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई, इसकी प्रीमियम आपको 170 रुपए की दिखाई दे रही है। यानी 170 रुपए का आप बाय करना चाहते हैं, और 170 रुपए में आप एक शेयर बाय करते हैं, जबकि लॉट साइज इसका कितना का है? तो एक लॉट का साइज है, एक लॉट का साइज है यहाँ पे 25 का है। कितने का है? 25 का है। तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपके पास लगभग लगभग 4250 रुपए तो ट्रेडिंग करने के लिए होने ही चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग करने के लिए अभी स्टार्टिंग में, अगर वीक के स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये पैसे और भी बढ़ सकते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में देखेंगे तो और भी बढ़ सकते हैं पैसे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि यहां पे जो आपको पैसे ये दिखाई दे रहे हैं 4250 रुपए, ये आपके जो है, ये पूरे मनी, पूरे अकाउंट जो है, पूरे आपके जेब के पैसे हैं। आप इसमें से कितना आपको प्रॉफिट करना चाहते हैं? आप लोगों का क्वेश्चन होगा 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 भी प्रॉफिट हो जाए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या आप 10,000 रुपए इसमें से खोने के लायक हैं? आप 10,000 रुपए प्रॉफिट खोज रहे हैं, तो क्या 10,000 अगर लॉस होता है तो झेल पाएंगे? ये तो बिजनेस आप कर रहे हैं ना। स्टॉक मार्केट क्या है? एक तरह से बिजनेस है आपका। तो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट उसका हिस्सा है तो लॉस भी उसी का हिस्सा है। लॉस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि 4250 रुपए जो इसका है, ये 4250 रुपए में आप खोना कितना चाहते हैं? होना चाहते हैं सिर्फ 50 रुपए, तो आप उम्मीद करिए कि मैं 50 रुपए इसमें कमाने के लायक ही हूं। मैं 51 रुपए कमाने लायक नहीं हूं। अगर आप इसमें से 500 रुपए खोने के काबिल हैं तो 500 रुपए ही आपका प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट लेने मत लीजिए। मिलता है तो भी कट कर दीजिए, पोजीशन स्क्वायर अप सिस्टम बंद करिए, निकल जाइए। ये होता है हमारा क्या? ये होता है हैसियत।
और हैसियत कैसे बिल्डअप होगा इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा कि यह हैसियत बनेगा कैसे। तो मेरी बात आपको समझ में आई? आपको कितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही आप लॉस करने के फेवर में भी होने चाहिए। ये नहीं कि लॉस कर रहे हैं आप, प्रॉफिट खोज रहे हैं आप 5,000, लॉस करने के लिए 5 रुपए भी आप लॉस नहीं करना चाहते, नहीं हो पाएगा बिजनेस, बंद करिए फिर। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलना चाहूंगा आपको। ठीक है, अब यहां पे मैं बात करता हूं कि ठीक है भैया, मैं मान लिया कि मुझे लॉस भी करना है, 50 रुपए प्रॉफिट करना है, 50 रुपए लॉस भी करना है। लेकिन क्या मैं 50 रुपए लॉस, मुद्दा ये नहीं है कि मैं 50 रुपए लॉस नहीं करूंगा, मुद्दा ये है कि कब तक 50 रुपए करूंगा, 50 रुपए पे ही रहूंगा, कभी 51 रुपए पे भी आऊंगा कि नहीं, कभी 500 रुपए पे भी आऊंगा कि नहीं, कभी 5,000 रुपए भी प्रॉफिट करने पे आऊंगा कि नहीं, ये मुद्दा है। मुद्दा है, उसको आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आज की टॉपिक है ट्रेडिंग हैसियत, इसको बनानी पड़ेगी आपको। ये ट्रेडिंग हैसियत कैसे बनेगी? आपके पास एक होगा एक्सेल, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, टैबलेट में भी कर सकते हैं। एक्सेल तो हर जगह मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन मिल जाएगा एंड्रॉइड पे। आपको सबसे पहले यहां पे लिखना है डेट, सबसे पहले डेट, और डेट में पूरा आप लिखिए ट्रेडिंग डेट। ट्रेडिंग डेट मतलब ट्रेडिंग डेट, जिस दिन आपने ट्रेडिंग किया है उस दिन का डेट क्या है। पहली बात कि आपको पहला ऑफर आपको अपने से चूज करना होगा कि मैं प्रॉफिट 500 रुपए लेके मार्केट में उतरूं या 1,000 रुपए लेके उतरूं। 1,500 रुपए क्या है मैं बता रहा हूं, ये 4,200 रुपए, 50 रुपए तो आपकी होल अमाउंट हो गई। बस इसमें से आप कितना लॉस करने लायक हैं, 500 रुपए। स्टार्टिंग तो 500 रुपए आपको लेकर चलना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम तो 500 रुपए लेकर चलना ही पड़ेगा। और ट्रेडिंग डेट हो गया यहां पे, और यहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस लिख दीजिए यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा ताकि सबको दिखे यहां पे मेरी डिस्प्ले। ठीक है, अब यहां पे आपने लिख दिया ट्रेडिंग डेट। डेट कौन सा होगा? सपोज डेट मैंने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को एक हमने ट्रेड किया, 1 दिसंबर 2024 को मैंने एक ट्रेड किया, और मेरा जो है 500 रुपए जो है प्रॉफिट हो गया या 500 रुपए लॉस हो गया। स्टार्टिंग 500 रुपए से आप करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 500 रुपए का हमारा क्या हो गया? 500 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 500 रुपया का प्रॉफिट अगर आपको हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका ग्रीन। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है कि 2 तारीख को आपने ट्रेड किया, और 2 तारीख को ट्रेड किया तो कितना हुआ हमको, जो है 2 तारीख को हमने ट्रेड किया तो टोटल हमारा हो गया 400 रुपया हमारा है, ये लॉस हो गया। 400 रुपये क्या हुआ? 400 रुपया हमारा लॉस हो गया। इसके लिए थोड़ा सा और भी ज्यादा अगर आप नहीं कर पाते हैं कोडिंग, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं, या तो आपको यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, या फिर आप इसके लिए एक और सुटेबल तरीका यूज कर सकते हैं। वो आपको अगर एक्सेल चलाना आता होगा तो आप कर सकते हैं। यहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट, यहां पे हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, और इसमें करिए आप लॉस। ठीक है, इसमें आप लॉस करिए, तो 400 रुपया लॉस आपने किया है, 400 का आपने लॉस कर दिया। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब इसको हम कर देते हैं, ये पूरा कॉलम को हम कर देते हैं रेड कर देते हैं, यानी जितने भी लॉस होंगे इसमें आते रहेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हमारा यहां पे आता रहेगा, इस कॉलम में हमको अब मिलता रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, 3 तारीख को हमने ट्रेड किया, 3 तारीख को हमने ट्रेड किया तो मैंने कर लिया 100 रुपए का प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात देखिएगा, एक बार अगर देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी हिस्ट्री, ये ट्रेडिंग हैसियत क्या है। चौथे दिन हमने ट्रेड करने जा रहे थे, तब तक पता चला कि मार्केट सैटरडे संडे का छुट्टी हो गया, और सैटरडे संडे का छुट्टी होने के बाद में मार्केट 4 को सैटरडे था, 5 को जो भी था या नहीं था, मैं तो कैलेंडर देख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस तरह से आपको बनाना है। 4 को क्या था? संडे सैटरडे था, 5 को संडे था। अब मैं 6 को ट्रेड करने जा रहा हूं। कब जा रहा हूं ट्रेड करने? मैं यहां पे जा रहा हूं 6 को ट्रेड करने। तो यहां पे हम डेट चेंज कर देंगे, यहां पे 4 नहीं करेंगे, अब 6 करेंगे। जब जब ट्रेड करेंगे तभी तभी करेंगे। और 4 को मैंने ट्रेड किया तो यहां पे मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट किया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। 7 तारीख को मैं ट्रेड करने गया, और 7 तारीख को ट्रेड करने गया तो मैंने क्या किया कि यहां पे सिंपल सा एक छोटा सा लॉस बुक किया 50 रुपए का। ध्यान से समझिएगा। फिर 8 तारीख को मैंने ट्रेड किया, और 8 को मैंने ट्रेड किया तो पता चला कि मुझे जो है टोटल 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
9 तारीख को मैंने ट्रेड किया, और 9 तारीख को मैंने ट्रेड किया, तो फिर मेरा जो है कितने का, ये जो है 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब बड़ा बड़ा ट्रेड होता जा रहा है, मेरा मन जो है खुश होता जा रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा सीख चुका हूं। तब तक पता चला कि 700 रुपया का दूसरे दिन लॉस हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ट्रेडिंग हैसियत कैसे बनेगी? अब ट्रेडिंग हैसियत बनेगी आपके इस डेटा पे। अब डेटा क्या होगा, यहां पे कर लीजिए टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस। टोटल प्रॉफिट आपका यहां पे कर लीजिए, टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट लगभग लगभग कितने का हो रहा है आपका यहां पे। तो हमने कर लिया यहां पे 500, हम कर लेते हैं फार्मूला लगा करके इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं सम, सम कर लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इसको हमको ऐड करना है, प्लस इसको ऐड करना है, प्लस यहां पे हम करते हैं, यहां पे प्लस कर दिए, फिर इसके बाद में फिर इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, फिर इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है, जो जो लॉस हुए हैं उसको माइनस करना है। तो हमारा 400 रुपया का माइनस है, तो इसको हम करेंगे 400 रुपया का माइनस हो गया। फिर कितने का माइनस है, फिर हमारा माइनस होगा 50 रुपए का माइनस है, तो 50 रुपए का हमने माइनस कर दिया, B6 नहीं होगा, यहां पे हमने इसको माइनस कर दिया। फिर इसके बाद में फिर हमारा 700 रुपया का माइनस है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद में एक्सेल में आप कितना अच्छा से डेटा बना पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास जो है टोटल कितने हो गए हैं, 1150 रुपए प्रॉफिट हो गए हैं, काट पीट करके जो बोलते हैं, काट पीट करके 1150 रुपए। आपने टोटल ट्रेडिंग कितना किया है, टोटल आपने ट्रेडिंग कितना किया है, तो टोटल आपने ट्रेडिंग किया है यहां पे लगातार 3 दिन आपने ट्रेड किया है, 3 दिन ये 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल आपने जो है, टोटल आपने 8 दिन ट्रेडिंग की है। ठीक है, टोटल 8 दिन ट्रेडिंग की है। अब क्या करना है, 1150 में 8 से आपको डिवाइड कर देना है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, क्या करना है, 1150 में ये कैलकुलेटर को ले लेते हैं हम यहां पे, कैलकुलेटर को यहां पे ले लेते हैं और मल्टी यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। एक्सेल को करने से अच्छा है कि यहीं पे कर लें। तो हम कितना करना है आपको, 1150 में 8 से डिवाइड करना है, तो यहां पे हो गया 1150, 1150 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या हुआ, इसको जब आप इक्वल करेंगे तो 143 रुपया 75 पैसा आपका आया एवरेज। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ 143 रुपए प्रॉफिट या लॉस करने के काबिल हैं। उससे ज्यादा आप प्रॉफिट और लॉस की उम्मीद मत रखिए। अगर आपका ग्राफ डेली का डेली गिरता हुआ जा रहा है, आप डेली का डेली लॉस करते हुए जा रहे हैं, तो आप इससे ज्यादा का उम्मीद मत करिए कि आपने कितना जो है लॉस किया, कितना जो है आपने प्रॉफिट करेंगे या कितना लॉस करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा हैसियत सिर्फ और सिर्फ 143 रुपए का है। कितने का हैसियत है, 143 रुपए का सिर्फ मेरा हैसियत है, और मैं इतना ही रुपए का उम्मीद रखूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो, और मैं इतना ही रुपए का उम्मीद रखूंगा कि मुझे लॉस हो। और यही 143 रुपए पे अगर आप क्या करेंगे, अगर आपका अपने रूल और रेगुलेशन के लेकर के स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो फिर आपको ये 143 रुपए 1,43,000 रुपए होने में देर नहीं होगा। लेकिन आपको अपने रूल पे पूरी तरह से अडिग रहना पड़ेगा। ये होती है ट्रेडिंग हैसियत। यानी कि अगर एक मोटे मोटे भाषा में बात करें कि ट्रेडिंग हैसियत क्या होती है, तो ट्रेडिंग हैसियत वो होती है कि जितने दिन हमने ट्रेड किया उसमें से जो भी हमारा लॉस काट करके टोटल हमारा प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में जितने भी दिन हमने ट्रेडिंग किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, और जो भी अमाउंट हमारे लिए आता है वही हमारा ट्रेडिंग हैसियत होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा, और लगभग लगभग एक हफ्ते ट्रेडिंग करूंगा, एक महीने ट्रेडिंग करूंगा, 500 रुपए से स्टार्टिंग करूंगा मैं कि प्रॉफिट लॉस हो सकता है, और मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मैं जितना दिन भी ट्रेडिंग करता जाऊंगा उसमें उसके टोटल और प्रॉफिट और लॉस को मिला करके प्रॉफिट को निकालूंगा कि कितना प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को निकाल करके जितना दिन मैं प्रॉफिट या लॉस सब दिन का मिला करके जितना दिन मैं ट्रेडिंग किया हूं या जितने मैं ट्रेड किया हूं, एक होता है कि एक दिन में एक ट्रेड होता है, एक दिन में 2 ट्रेड होता है, मैंने तो एक ही ट्रेड का बताया। अगर 2 ट्रेड का होता है
दो ट्रेड का होता है तो दो हो जाएगा उसमें ऐड, ठीक है। यानी कि जैसे यहां पे मैंने हर दिन अगर दो दो ट्रेड किया होता तो 8 दूनी के 16, यानी 1600, यहां पे क्या करता है 1150 में 16 से डिवाइड करता, ठीक है। तो जाकर के मेरी क्या होती, ट्रेडिंग हैसियत पता चलती कि मेरी काबिलियत क्या है मार्केट में, क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं मार्केट से कमाने के लिए, क्या मैं कमा सकता हूं, ये चीजें मुझे देखने को मिलेगा और ये चीजें हमें अंदर से मिलेगा। और मुझे स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रहना होगा, मतलब पूरी तरह से मुझे अपने फार्मूले को लेकर के एकदम पूरी तरह से रहना होगा, स्ट्रिक्ट रहना होगा कि हम अपने फार्मूले पे एकदम पूरी तरह से अडिग रहे हैं, तब जाकर के आप प्रॉफिट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये आज का ट्रेडिंग हैसियत का क्लास समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग यहां पे वीडियो हैं और जो इस फेज से गुजर रहे हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन बैड होता जा रहा है उनका, या फिर से वो तबाह होते जा रहे हैं, या फिर भविष्य में नहीं होना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को अपनाइए, ट्रेडिंग हैसियत अपनी बनाइए और बना करके सेम उसी पे काम करिए, तब जाकर के आपको जो है अच्छी प्रॉफिट, अच्छी मनी जरूर मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास काफी हेल्पफुल मिला होगा। कैसा रहा क्लास, इस क्लास के बारे में मुझे चैट बॉक्स में जाइए और मैसेज एक कमेंट करके बताइए कि कैसी होती है मेरी क्लासेस, क्या कितना कुछ सीख पाते हैं आप, ताकि मुझे अप्रिसिएशन करें तो मुझे भी सुन के अच्छा लगे, तो ताकि मैं और भी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में और एक नए नॉलेज के वीडियो के साथ में, एक नए नॉलेज भरा वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।